मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश चंद, शैक्षिक योग्यता MA, MPhil, SET, NET, JRF, PhD हिंदी, BEd, MA, NET शिक्षा शास्त्र। मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला में आदिकाल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य पर विस्तार से चर्चा करेंगे, सिद्ध साहित्य का अध्ययन करेंगे। सिद्ध साहित्य क्या है, पहले ये हमें समझना है। सिद्ध साहित्य का तात्पर्य, सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा के सिद्ध आचार्यों द्वारा सृजित साहित्य से है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। यह साहित्य अपभ्रंश दोहों और चर्या पदों के रूप में उपलब्ध है, जिसमें बौद्ध तांत्रिक सिद्धांतों को मान्यता दी गई है। सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य का शुभारंभ पाश्चात्य प्राच्य विद वेद बेंटल ने किया था। इसके पश्चात प्राच्यविद हरप्रसाद शास्त्री ने कुछ सिद्धों के चर्या गीतों, दूहा कोशों का संग्रह बौद्ध गान और दोहा नाम से सन 1917 में संपादन किया। इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य प्रबोध चंद्र बागची का दोहा कोश है। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने तिब्बत से सिद्ध साहित्य के अनेक दुर्लभ ग्रंथ प्राप्त किए और उनके चर्या गीतों और दोहा कोशों को हिंदी काव्यधारा, जिसका प्रकाशन हुआ था 1945 में, शीर्षक से संपादन किया। सुकुमार सेन ने अपने ओल्ड वज्रयानी टेक्स्ट में पदों को चर्यागीति कहा है। पदकर्ता और दोहाकारों के आधार पर राहुल सांस्कृत्यायन तथा प्रबोध चंद्र बागची ने 84 सिद्धों की सूची प्रकाशित की है। इस दिशा में डॉक्टर धर्मवीर भारती का सिद्ध साहित्य, जिसका प्रकाशन हुआ 1955 में, ग्रंथ उल्लेखनीय रचना है। अब हम देखते हैं सिद्ध मत का उदय या सिद्ध साहित्य का उदय कब हुआ। वैदिक धर्म के कर्मकांड और बाह्य आचारों के विरोध में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात कनिष्क के राज्यकाल, जो राज्यकाल था सन 78 से 101 ईस्वी में, बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान। 6वीं-7वीं शताब्दी के लगभग महायान के दो उपविभाग हो गए, वज्रयान और सहजयान। महायान में जब से गुह्य साधनाओं का विकास हुआ, तब से उसका रूप तांत्रिक हो गया और उसे वज्रयान कहा गया। वज्र का अर्थ है बौद्ध शून्यवाद। वज्र में शून्य की दृढ़ता, अच्छेद्यता, अभेद्यता आदि के गुण मिलते हैं। इसी शून्य का वज्र को प्राप्त करने वाला मार्ग वज्रयान कहा है। कालांतर में वज्रयान की परिणति सहजयान में हुई। सहजयान वज्रयान से अलग कोई स्वतंत्र शाखा नहीं है, बल्कि वज्रयान का ही एक रूप है। ये सिद्ध सहज पर अधिक बल देते थे। वे केवल बाह्याचारों से पृथक सहज स्वाभाविक या नैसर्गिक जीवन का उपदेश देने के कारण सहजयानी कहलाए। जीवन के स्वाभाविक भोगों में प्रवृत्त होने की सहमति सिद्धों में मिलती है, और वह इसलिए कि जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का दमन करने से साधना के निर्माण में बाधा पड़ती है, इसलिए भोग में निर्माण की भावना सिद्धों में मिलती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के मतानुसार जीवन की
स्वाभाविक प्रवृत्तियों में विश्वास रखने के कारण ही सिद्धों का सिद्धांत सहज मार्ग कहलाता है। सभी सिद्ध इसी मंत्रयान, वज्रयान और सहज यान शाखा के अनुयायी थे। वज्रयान की यह परंपरा प्रारंभ में गुप्त रूप में चलती रही। उसे पहली बार एक व्यवस्थित रूप देने का कार्य सरहपाद ने किया था। उन्होंने सहज का अर्थ चित्त की शुद्धता माना और चित्त की निर्मल अवस्था को सहजावस्था कहा, किंतु सरापा के प्रयत्नों के बावजूद सहयान आगे चलकर वाम मार्ग में परिणत हो गया। वाम मार्गी सिद्ध मांस, मछली, मदरा, मुद्रा और मैथुन नामक पंचमकार की उपासना करते थे। वस्तुतः वज्रयान के महासुखवाद ने सहवाग सुख का स्थान ग्रहण कर लिया। सिद्धि प्राप्त करने के लिए योगिनी, महामुद्रा या शक्ति का योग आवश्यक हो गया। इन शक्तियों सहित देवताओं के योगनद रूप की भावना चली। संभवतः इसलिए इस धारा को रामधारी सिंह दिनकर ने क्रांति की गंगा में सहवाग नाम देना उचित समझा था। परंतु नवीं 10वीं शताब्दियों में नेपाल की तराइयों में शैव और बौद्ध साधनों के संरक्षण से नाथपंथी योगियों का जो नया संप्रदाय उत्पन्न हुआ, उसमें वज्रयानियों के अस्वस्थ पक्ष के प्रति विद्रोह की भावना परिलक्षित होती है। सहजयान का प्रसार भाषा में करने वाले साधक ही सिद्ध के नाम से विख्यात हुए। सिद्धों का समय दीर्घ काल व्यापी नहीं रहा, ये अल्प ही रहा। इनका काल सन 750 से 1200 ईस्वी तक के लगभग माना जाता है। राहुल जी ने 7वीं शताब्दी के लगभग से ही सिद्धों का समय बतलाया है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जनता पर सिद्धों का प्रभाव 1257 विक्रमी तक माना है। यद्यपि सिद्धों की परंपरा इसके बाद भी अनेक वर्षों तक चलती रही, इस परंपरा को नाथपंथ नाम देना उचित है। इसलिए मोटे तौर से 8वीं से 12वीं शताब्दी तक सिद्धों का समय माना जा सकता है। अब देखते हैं सिद्धों के साहित्य की क्या सिद्ध साहित्य की विशेषता। मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाले बौद्ध तांत्रिक सिद्ध कहलाए। इनकी साधना की मूल पीठिका मंत्रों के आश्रित थी। ये मंत्रों से सिद्धियों का प्रचार करते थे। इन्हीं सिद्धियों के कारण ये सिद्ध कहलाए। वस्तुतः साधना में निष्णात, अलौकिक शक्तियों से चमत्कारपूर्ण और अति प्राकृतिक शक्तियों से युक्त व्यक्ति सिद्ध कहलाते थे। इनमें प्राय सभी वर्ण, वर्ग, जाति के साधक थे और सबसे अधिक शूद्र थे। उनके बाद ब्राह्मण, फिर राजकुमार, क्षत्रिय, राजा आदि की गणना की जाती थी। स्त्रियां भी सिद्धों में सम्मिलित थीं। ऐसी 84 सिद्धों में 4 स्त्रियां थीं। इनके नाम है मणिभद्रा, मेखलापा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा। सिद्धों की व्यक्तिगत विशिष्टताओं के समान ही इनकी साधना के भी कुछ विशिष्ट केंद्र थे। उन साधना केंद्रों को सिद्ध पीठ कहा जाता था। जनता उन केंद्रों के प्रति वैसा ही श्रद्धा भाव रखती थी जैसी श्रद्धा उनके मन में सिद्धों के प्रति थी। दक्षिण के आंध्र शासकों ने इन्हें शरण दी और किनको, सिद्धों को। उनकी राजधानी धान्यकटक पठान के पास श्री पर्वत इनका महान पीठ तथा केंद्र स्थल था। यहीं मंत्रयान का प्रसिद्ध ग्रंथ मंजूश्री मूलकल्प लिखा गया। यद्यपि अलग अलग स्रोतों से अलग अलग सिद्ध पीठों के नाम मिलते हैं, तथापि उनमें से कुछ ये नाम प्रसिद्ध हैं: कामरूप, ओडियान, कामाख्या, पूर्णगिरि, बुर्द, श्रीहट, जालंधर आदि। बंग और बिहार इन सिद्धों का
प्रभाव क्षेत्र था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी सिद्धों से संबंधित रहे हैं अथवा उनके बाद के केंद्र स्थल थे। सिद्ध ज्ञान की अपेक्षा अनुभूति पर विशेष बल देते थे। ये किसी एक स्त्री को महामुद्रा अथवा माध्यम बनाकर उसकी सहायता से वाम मार्गीय उपचार द्वारा यक्षिणी, डांकणी, कर्णपिशानी आदि सिद्ध करते थे। इन सिद्धियों के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार किए जाते थे। यह इनकी सकाम उपासना थी। किंतु जो सिद्ध निष्काम उपासक थे, वे केवल निर्गुण का ध्यान जमाकर शून्य में लीन हो जाते थे, अर्थात शून्य में समाधि लगाते थे। इन्होंने सामान्य जनता को आकर्षित करने का विशेष प्रयास किया। ये तांत्रिक साधनाएं कर योगनद्ध रूप में सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा किया करते थे। इनमें से बहुत से सिद्ध संबंधित विद्यालय के आचार्य भी थे और इनके शिष्य बड़े विद्वान और शक्तिशाली हुए थे। ये सिद्ध किसी सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग न कर जनता की भाषा का ही प्रयोग करते थे। इनकी कविता की रचना पूर्वी हिंदी अथवा मगधी में हुई है और इनकी यह भाषा संध्या भाषा, लैंग्वेज ऑफ ट्वाइलाइट के नाम से प्रचलित थी। सिद्धों का साहित्य मुख्यतः दोहा कोश या चर्या गीतियों में प्राप्त होता है। दोहा कोश का मुख्य छंद दोहा होता है। इसके अतिरिक्त सोरठा, चौपाई आदि छंदों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। चर्या पद बौद्ध तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाले पद हैं। यहाँ चर्या का अर्थ है आचरणीय। वस्तुतः चर्या पद गीत बहुल है जो विभिन्न रागनियों से युक्त है। अब देखते हैं हिंदी के 84 सिद्ध हैं और उनकी क्या क्या विशेषता। आदिकाल के सिद्ध कवि। सिद्धों की कुल संख्या 84 बताई जाती है। इतनी सिद्ध 84 प्रसिद्ध है। नवनाथ और 84 सिद्ध प्रसिद्ध हैं। 84 सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची मैथिल कवि ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा लिखित वर्ण रत्नाकर नामक ग्रंथ में प्राप्त होती है, परंतु उसमें केवल 76 सिद्धों का ही नाम आ पाया है। राहुल सांस्कृत जी ने शस्क्य बिहार की ग्रंथावली शस्क्यम्बुकम के आधार पर 84 सिद्धों की सूची पुरातत्व निबंधावली में प्रस्तुत की है। 84 सिद्धों में से अनेक कवि काव्य रचना में समर्थ हुए थे। इन कवियों में से लगभग 14 कवियों की रचना ही उपलब्ध होती हैं और ये 14 कवि हैं सरपा, सबरपा, भूसुकपा, लुईपा, ब्रूपा, डोम्बीपा, दारीकीपा, गुंडरीपा, कुकरीपा, कमरीपा, कनापा, गोरक्षपा, तिलोपा और शांतिपा। इन 14 सिद्ध कवियों की रचना ही उपलब्ध होती हैं। 84 सिद्धों के नाम के अंत में जो पा आया है उसका पूर्ण रूप पाद या चरण है। यह आदर सूचक है। इन सिद्धों को हिंदी के आदि कवि की पदवी दी गई है। इन सिद्धों में से सरपा, सबरपा, लुईपा, डोम्बीपा, कनपा और एवं कुकरीपा हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। आदिकाल के इन प्रमुख सिद्ध कवियों का विवेचन यहां प्रस्तुत है। इस प्रकार है। अब हम देखते हैं हिंदी के 84 सिद्धों में से केवल 14 कवियों की रचनाएं उपलब्ध होती हैं। उन 14 कवियों में से 6 कवि हिंदी के सिद्ध साहित्य के अंतर विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इन 6 कवियों का हम जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के संबंध में हम विस्तार से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है हिंदी के 84 सिद्ध थे और उन 84 सिद्धों में सबसे पहले थे सिद्ध सरपा। सिद्ध सरपा से यह साहित्य आरंभ होता है। सिद्ध सरपा हिंदी के प्रथम कवि भी हैं। आइए हम इन कवियों का अब 6 कवियों का हम इन 6 प्रमुख कवियों का हम वर्णन
देखते हैं। पहला कवि है सिद्ध सरपा। सरपा से यह साहित्य आरंभ होता है। सिद्धों के प्रवर्तन का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। सरपा सबसे पहले बौद्ध सिद्ध हैं। ये सरहपाद, सरोजवज्र, राहुलभद्र, सरोरूपाद आदि कई नामों से प्रख्यात हैं। बौद्धों की परंपरा में होने के कारण इन्हें राहुलभद्र और वज्रयानी होने के कारण इन्हें सरोजवज्र कहा गया। जाति से ये ब्राह्मण भिक्षु थे। साथ ही ये वज्रयान के विशेषज्ञ भी थे। प्रारंभ में इनका निवास स्थान नालंदा था। बाद में ये वज्रयान के प्रभाव में आकर इन्होंने सर बनाने वाली जाति की कन्या को जोगनी बनाकर उसके साथ अरण्यवास किया और स्वयं सर बनाने का कार्य किया। अपने इसी कारण के कारण ये सरपा कहलाए। राहुल जी ने इनका समय 769 ईस्वी माना है, जिससे अधिकांश विद्वान सहमत हैं। वज्रयानी, सहजयानी, आचार्य कवि सरपा हिंदी के आदि कवि हैं, प्रथम कवि हैं। इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। इनमें से दोआकोश हिंदी की प्रसिद्ध रचना है। मिस्र बंधुओं ने इनके 16 ग्रंथों का उल्लेख किया है। आगे देखते हैं। सरहपाद के ग्रंथ बाणभट्ट द्वारा उल्लेखित देशभाषा या पुरानी हिंदी में रचे गए थे। देशभाषा एवं पुरानी हिंदी में रचे गए थे, जिस आधार पर अपभ्रंश का प्रभाव है, जिस पर अपभ्रंश का प्रभाव है। इन्होंने दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया है। ये अपने गीतों को गाते थे, इसलिए सरपा हिंदी के प्रथम गीतकार भी माने जाते हैं। यद्यपि ये वज्रयान के प्रमुख सिद्ध कहे जाते हैं, तथापि इन्होंने जीवन के स्वाभाविक भोगों और वज्रयान के सहज अविचारों के अतिरिक्त सदाचार के विपरीत कोई बात नहीं वर्णित की है। इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया है तथा गुरु सेवा को महत्व दिया है। ये सहज भोग मार्ग से जीव को सहज सुख की ओर ले जाने की बात करते हैं। भाषा और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज सिद्ध सरपा के काव्य में दृष्टिगोचर होता है। इनकी कविता का एक उदाहरण दृष्टव्य है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चियरा सहावे मुकर, अजुरे अजु छाण माँ बेहुरे बंक, निहई बोहिमा जाहुरे लंक, हाथेरे काकाण माँ लेऊ दापण, अपने अपा बुझतु न्यूमन। और दूसरे कवि हैं सबरपा। सबरपा का जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। सरपा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, अर्थात इसके गुरु थे सरपा। सवर जाति में सवरों का से जीवन जीने के कारण अथवा सवरों की वेशभूषा धारण के कारण इनका नाम सबरपा पड़ा। राहुल जी ने इन्हें लुइपा का गुरु माना है। विक्रमशिला इनका केंद्र रहा है। सिद्ध सरपा को वज्रयोगी तंत्र के सिद्ध सबरपा को वज्रयोगिनी तंत्र के उद्गाता के रूप में प्रसिद्धि मिली थी। इनकी रचनाओं में रहस्योन्मुख भावना है और मासुक प्राप्ति के लिए अधिक विचार है। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध रचना है। ये मोह माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते हैं और उसी को मासुक की प्राप्ति का मार्ग बतलाते हैं। इनकी कविता की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं। हेरी ये मेरी तैला बाड़ी खसमे समतला, सुकड़े सेरे कपासु फुटला, तछला बाड़िर पासेर जोहना, बाड़ी तायला फटेली अंधेरी रे आकाशे खुलिया। तीसरे सिद्ध कवि हैं लुइपा। लुइपा या लूहीपा। राजा धर्मपाल के शासनकाल, जो शासनकाल था 769 से 809 ईस्वी में, कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुए थे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनका समय संवत 887 विक्रमी अर्थात 830 ईस्वी निर्धारित किया है।
सवरपा ने इन्हें अपना शिष्य बनाया था, अर्थात लुइपा के गुरु का नाम सवरपा था। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा दारिकपा और तथा मंत्री डोंगीपा इनके शिष्य हो गए थे। ये अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध थे। लुइपा अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध, इसीलिए 84 सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा अर्थात प्रथम माना जाता है। इनकी कविता में रहस्यात्मक विचारों और प्रतीक शैली की प्रधानता है। एक कविता का उदाहरण दृष्टव्य: का तरुवर पंच बड़ाल चंचल चीये पैठो काल दिष्ट करिय महासुह परिमाण लोई भरमई गुरु पूछिए जान। अगले चौथी सिद्ध है डोंबिपा। सिद्ध डोंबिपा का जन्म 840 ईस्वी के लगभग मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था। ये पहले राजा थे। ब्रूपा से इन्होंने दीक्षा ली थी, अर्थात ब्रूपा इनके गुरु थे। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोंबी गीत का, योगचर्या, अक्षर, द्विकापदोष आदि विशेष प्रसिद्ध है। इनकी कविता का एक उदाहरण है: गंगा जमुना माझे बहर नाही ताही बूडली मातंगी कोयाली ले पार करई बहातू डोंबी बहालो डोंबी बाटत भले भैल पुछारा सदगुरु पाऊं पए जाए उणु जिये जण उरा। अगले हैं सिद्ध कणपा। सिद्ध कणपा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। बिहार के सोमपुरी स्थान पर ये रहते थे। इनका दूसरा नाम चर्यपया चौपाया भी है। कर्नाटक में जन्म लेने के कारण इन्हें कृष्णपापाया कनपा नाम दिया गया है। इनके अन्य नाम और हैं कृष्णाचार्य, काहनापा, कृष्ण वज्र, काहीनल आदि। ये बड़े विद्वान थे, सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ये महाराज देवपाल 809 से 849 ईस्वी के समकालीन थे। जालंधरपा इनके गुरु थे। 84 सिद्धों में से अनेक सिद्ध इनके शिष्य थे। इनके द्वारा लिखित 74 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें अधिकांश दार्शनिक विषयों पर है। रहस्यात्मक भावनाओं से परिपूर्ण गीतों की रचना करके ये हिंदी के कवियों प्रसिद्ध हुए हैं। इन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का भी खंडन किया है। इनकी कविता का एक उदाहरण दृष्टव्य है: आगम बे पुराणे पंडित मान बहंती पक श्रीफल अलिय जिम बाहेरित ब्रह्म यंती। अगले कवि है कुकृपा। सिद्ध कवि कुकृपा। कुकृपा या कुकृपा का जन्म कपिलवस्तु के एक ब्राह्मण परिवार में 840 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनके गुरु का नाम चरपटिया था। मीनपा के ये गुरु भाई थे। इनको द्वारा लिखित 16 ग्रंथ बताए जाते। इनमें से तत्व सुख भावानुसारी योग भावानुपदेश और श्रव परिच्छेदन आदि प्रसिद्ध हैं। ये भी सहज जीवन के समर्थक थे। इनकी कविता का एक उदाहरण है: हांस निवासी खसम बथारे मोहोर बिगोया कनना जाऊं फेटली गो माए अंत उड़ी चाही जा एथु बहाम सो रथु जाए। तो मित्रों एवं छात्रों, जितनी भी प्रतियोगित परीक्षा है या यूजी, पीजी, नेट, जेआरएफ, पीएचडी, कॉलेज लेक्चरर वगैरह, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी आदि जितनी भी परीक्षा हिंदी साहित्य सम्मत, यदि सिद्ध साहित्य से कोई भी प्रश्न आता है तो इसी मैटर से आता है, इससे कोई बाहर नहीं आता। इसलिए ये जितना मैंने जो कराया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से एक प्रश्न तो कम से कम किसी ना किसी परीक्षा में आता ही है। इसलिए सब